वो काढ़ा कहिए उसको, जादुई काढ़ा कहिए, बहुत बेहतरीन वो काढ़ा है। एक तो गिलोय लेनी है आपको और उसके अलावा गिलोय और मुनक्का दोनों बराबर मात्रा में, और 10 से 12 काली मिर्च लेनी है और 10 से 12 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तो इन सबको एक जगह उसमें जो है फ्राई पैन में रख के और 2 कप पानी डालना है इसके अंदर, और जब वो बॉईल होते होते 1 कप रह जाए, जैसे हम पैरासीटामोल खाते हैं तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर बॉडी को ठंडा कर देती है। हमको लगता है कि अरे हमारा बुखार तो उतर गया, अब पूरा घर का काम करते हैं, बाजार सब कुछ जो है नॉर्मल लाइफ है। लेकिन 3-4 घंटे के बाद जैसे उस दवा का असर उतरता है, फिर दोबारा हमें बुखार आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अंदर की जो इम्यूनिटी हमारे सिस्टम से जो लड़ रही है उसको हमने मध्यम कर दिया, मार दिया उसको पैरासीटामोल खाने के बाद। और जैसे दवाई का असर खत्म होता है, हमें दोबारा से बुखार आ जाता है। तो पैरासीटामोल खाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप बॉडी को अंदर से वीक कर रहे हैं। जो लोग दवा खा के अपने आप बुखार उतारते हैं, तो यकीन जानिए वो लोग, उनको बुखार भी बहुत जल्दी आता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। आज के इस हेल्थ चर्चा के इस नए एपिसोड में आप जानने वाले हैं बुखार का एक ऐसा जादुई घरेलू नुस्खा, या यूं कह सकते हैं कि जादुई काढ़ा, जो हमेशा जब जब प्रयोग किया गया है तब तब सफलता प्राप्त हुई है। और आप बिना किसी दवाई के आज इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे किसी उम्र का व्यक्ति हो, कभी भी बुखार आए तो आप बड़ी आसानी से बुखार को ठीक कर सकते हैं इस रसोई घर के नुस्खे से। तो इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देंगे इनके अलावा भी। तो हमारे साथ ये सब जानकारी देने के लिए आज की हेल्थ चर्चा में है हिना अलाउद्दीन जी। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हिना जी, ग्लोबी न्यूज़ में। बहुत-बहुत नमस्कार आप सभी को, और जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया बोलने के लिए। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। जी। बिल्कुल। तो हिना जी, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सबसे मेन चीज़ कि आप ये जो इस समय काफ़ी जागरूक हैं रसोई चिकित्सा के प्रति, ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? तो अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ। जी, मेरा नाम हिना अलाउद्दीन है और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, और इसके साथ में मैं पढ़ाई भी करती हूँ, स्टडी मेरी अभी चालू है। इसका है कि शुरुआत से मुझे इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, देखना बहुत ज़्यादा मतलब शौक था। पहले कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं, वो जो है इनमें पहले, जैसे आप पहले बीआरसी सर का इंटरव्यू वगैरह लिया करते थे, तो उन्हीं के ज़रिए से एक बार दिन देखा मैंने तो कि आप सब ले रहे हैं, तो इसी चीज़ का जब शौक चढ़ा तो ऐसे रिलेटेड वीडियो भी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इसी से मेरा जो शौक पहले कम था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हिना जी, अभी हम जानते हैं, जैसे कि आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपने काफ़ी वर्षों से कभी अगर परिवार में चाहे आपको या किसी को भी बुखार आता है, तो आप एक काढ़े का ज़िक्र कर रहे थे कि मैं वो काढ़ा प्रयोग करती हूँ। तो आइए अब जी। सीधे मुद्दे पर चलते हैं और आप बताएँ कि कौन-सा है वो काढ़ा? क्या करना चाहिए यदि किसी को बुखार आ जाए तो? जी, वो काढ़ा कहिए उसको, जादुई काढ़ा कहिए, बहुत बेहतरीन वो काढ़ा है। 3 से 4 साल हो गए, दवा का टेस्ट क्या है मुझे नहीं पता। अक्सर लोगों को जब बुखार आता है तो वो लोग पैरासिटामोल खाते हैं बुखार उतारने के लिए, और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक भी खुद भी लेते हैं, अपने परिवार को, बच्चों को भी देते हैं। लेकिन यकीन जानिए 4 से 5 साल हो गए, मैंने अभी तक पैरासिटामोल बिल्कुल भी नहीं खाई है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस दौरान बुखार नहीं आया, मौसम के बदलते मुझे भी बुखार आता है, तो मैं उसके बदले में फिर क्या करती हूँ कि मुझे मतलब बुखार कैसे उतरता है मेरा, तो मैं काढ़ा पीती हूँ। उस काढ़ा में सिर्फ़ बहुत सिंपल सी है, सिर्फ़ एक चीज़ आपको बाहर से लानी है, बाकी 2-3 चीज़ें आपके घर में हैं। एक तो गिलोय लेनी है आपको, और उसके अलावा गिलोय और मुनक्का दोनों बराबर मात्रा में, और 10 से 12 काली मिर्च लेनी है और 10 से 12 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तो इन सबको एक जगह उसमें जो है फ्राई पैन में रख के और 2 कप पानी डालना है इसके अंदर, और जब वो बॉईल होते-होते 1 कप रह जाए, तो जब आप उसका जो है चाय की तरह सेवन कीजिए। जैसे-जैसे आप उसको पिएँगे ना, तो आपको खुद से एहसास होगा कि बॉडी के अंदर एक एनर्जी लेवल जो है क्रिएट हो रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी अंदर से हीट होगी, आपको माथे पे यहाँ पसीना-सा महसूस होगा। उसके 10-15 मिनट के अंदर बॉडी आपकी एकदम ठंडी हो जाएगी। मतलब इतना जादू की तरह ये काम करता है। मैं तो सिर्फ़ 2 ही बार लेती हूँ, उसके बाद मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तो 3 से 4 बार वो ले सकता है। इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत
कोई नुकसान नहीं है इसका, कुछ नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ेगी इससे और बेहतरीन एकदम जादू की तरह काम करता है। जी। अच्छा दीदी, तो अगर हम जैसे अलग-अलग उम्र के हिसाब से क्या इसकी मात्रा या कुछ इंग्रीडिएंट बदलने भी पड़ते हैं? जैसे अगर छोटे बच्चों को बुखार हो, तब कितनी मात्रा लेनी चाहिए? कोई बड़ा है, उसको कितनी मात्रा लेनी चाहिए इस काढ़े की? नहीं, गिलोय की और मुनक्का की मात्रा तो बराबर रखिए, लेकिन थोड़ी काली मिर्च थोड़ा कम दीजिए कि वो थोड़ा मतलब चटपटी होती है ना, उसमें थोड़ा तीखापन रहता है। अगर छोटे बच्चों की बात कीजिए, मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो मैं उनको ऑप्शन देती हूँ, जब उनकी तबीयत खराब हो कि दवा खाओगे या काढ़ा पियोगे? तो वो लोग कहते हैं, "नहीं-नहीं, हम दवा नहीं खाएँगे, हम काढ़ा पिएँगे।" तो उनके लिए मुनक्का थोड़ा ज़्यादा द दीजिए, ताकि मुनक्का के अंदर मिठास होती है नेचुरल। तो वो जब मिठास काढ़े के अंदर आएगी, तो बच्चे भी मज़ा लेके उसको पीते हैं। तो बच्चों के लिए थोड़ा-सा मुनक्का ज़्यादा दे दीजिए, बाकी तो सब जो है सेम ही रहेगा। तो मात्रा वही, मतलब जैसे आपने बताया था 2 कप पानी लेकर के 1 कप जब रह जाएगा, तो पूरा 1 कप पानी जो बाद में बचा है, तो क्या वो जी, एक जी। बार में देना है या थोड़ा-थोड़ा करके देना है उसको? नहीं, एक जिस तरह चाय लोग पीते हैं ना कप भर के छोटा वाला, तो उतना ही एक बार में उसको सिप-सिप करके पीना है। जैसे-जैसे आप अच्छा, उसका ठीक। सेवन करेंगे, तो आपको यकीन जानिए बॉडी के अंदर खुद से आपको मतलब महसूस होगा कि मतलब कुछ हुँ, हो रहा है अंदर, बॉडी के अंदर कुछ जी। हो रहा है। और भी इसके अलावा बहुत काढ़े हैं, लेकिन ये नंबर 1 पे ये काढ़ा है कि 3 से 4 साल अगर मैंने दवा नहीं खाई है, तो कुछ तो हाँ, बात हाँ। है इस काढ़े में। अच्छा, बहुत जैसे बहुत ज़्यादा ही छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अभी कोई 1 साल का है, 2 साल का है, कुछ महीने का ही है, तो उस केस में देखिए बच्चे को लेकर के तो क्या कुछ और तरीका भी है, खासकर छोटे बच्चों को, क्योंकि वो उतना काढ़ा नहीं पी सकता जितना आप बता रहे हैं ये कप, तो जी, जी। छोटे बच्चों को खासकर कोई और तरीका आप सुझाव देना चाहेंगी, छोटे बच्चों को अगर बुखार आ रहा हो, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हों तो? उनके लिए सिर्फ़ खाली मुनक्का उबाल के पिलाएँगे, उससे भी बुखार उतर जाता है। क्योंकि छोटा बच्चा है, वो थोड़ा काली मिर्च को नहीं नहीं सेवन कर सकता, तो आप सिर्फ़ मुनक्का भी उबाल के उसको पिलाएँगे ना, कितना छोटा है वो डिपेंड करता है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, तो उसको चम्मच से पिला सकते हैं कि मुनक्का के अंदर इतना ताकत है कि वो बॉडी को अंदर से ठीक कर देता है। गिलोय तो है, आप सब लोग जानते हैं, गिलोय तो बुखार की जड़ है, तो वो तो बड़े लोगों के लिए है, लेकिन छोटे लोगों के लिए यही है कि हम मुनक्का उबाल के भी पिला सकते हैं उसको। तो इस काढ़े को आपने अभी तक कितनी बार परीक्षित किया है, कितनी बार यूज़ किया है और कैसे-कैसे रिज़ल्ट मिले हैं? कितने-कितने लोगों पर अभी तक आपने इसको आज़माया है? वो आप बताना चाहें? ये तो मैं पीती हूँ, मेरे जो पति हैं, मेरे हस्बैंड, उनको भी कभी कुछ रहता है, मुझे कहते हैं कि मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है, मैं झट से जो हूँ बना के उनको दे देती हूँ। जिस तरह लोग इमरजेंसी में अपने घरों में पैरासिटामॉल रखते हैं ना बुखार के लिए, तो मैं हर वक़्त मेरे घर में गिलोय मिलेगी आपको और मुनक्का मिलेगा। तुलसी का मैंने पेड़ अपने घर में लगा रखा है और काली मिर्च तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गरम मसाले में। तो अगर मैं हमेशा मेरे पास रहता है, मौसम बदलता रहता है अभी, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे भी बहुत लोगों को बुखार आ जाता है। बच्चों को भी पिलाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। अगर मुझे ऐसे कोई पूछता है कि बुखार है किसी को, तो मैं तो यही काढ़ा बताती हूँ। अब उनको सेवन करना है इसका तो कीजिए, नहीं तो फिर पैरासिटामॉल तो है ही खाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, चूँकि आपने जैसे पैरासिटामोल का ज़िक्र किया, तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर लोग अभी भी यही करते हैं कि जब भी बुखार आए तो बुखार की गोली ले लेते हैं। तो बुखार आने पर गोलियाँ लेने से कुछ घाटे भी हो सकते हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो आपने अपने अनुभव में महसूस किए हों, तो वो ज़रा दर्शकों को बताएँ कि क्या घाटे हो सकते हैं अगर हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाएँगे बुखार को उतारने के लिए? देखिए, पैरासिटामॉल का तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, जितना पढ़े उसके बारे में रिसर्च पेपर भी हैं, गूगल है, हर चीज़ है आप लोगों के पास। जैसे ही हम पैरासिटामॉल खाते हैं, तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर बॉडी को ठंडा कर देती है। हमको लगता है कि अरे हमारा बुखार तो उतर गया, अब पूरा घर का काम करते हैं, बाज़ार सब कुछ जो है नॉर्मल लाइफ़ है। लेकिन 3-4 घंटे के बाद जैसे ही उस दवा का असर उतरता है, फिर दोबारा हमें बुखार आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अंदर की जो इम्यूनिटी हमारे सिस्टम से जो लड़ रही है, उसको हमने मद्धम कर दिया, मार दिया उसको पैरासिटामॉल खाने के बाद। और जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है, हमें दोबारा से बुखार आ जाता है। तो पैरासिटामॉल खाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप बॉडी को अंदर से वीक कर रहे हैं। जो लोग दवा खा के अपने आप बुखार उतारते हैं, तो यकीन जानिए वो लोग उनको बुखार भी बहुत जल्दी आता है। 3 महीने के अंदर आ जाएगा या 4 महीने के अंदर आ जाएगा, या हल्का सा मौसम बदला उनको फ़ौरन सर्दी पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो वीक हो जाता है दवा खा-खा के। तो ये तो इसपे हेल्थ पे तो इसपे इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो दिल वगैरह है वो जो है इस पे असर पड़ता है। तो पैरासिटामॉल नहीं लेनी चाहिए। जो ज़्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। ऐसा है इसका।
जी, जी। अच्छा दीदी आपने जो अभी काढ़ा बताया तो जैसे ये बुखार भी अलग-अलग तरह के होते हैं। जैसे एक तो नॉर्मल फ्लू हो जाता है, बट किसी को टाइफाइड, किसी को डेंगू तो ये अलग-अलग तरह के निमोनिया किसी को। तो ये क्या सभी बुखार में काम आएगा या कुछ पर्टिकुलर तरह के बुखार में ही काम आता है ये? नहीं, नहीं, जिस तरह का भी बुखार अगर ये है तो उसकी बस मात्रा थोड़ा जल्दी-जल्दी पीने के लिए है। अगर डेंगू बुखार है, अभी मैं आगे भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ से ये काढ़ा जो सीखा था। डेंगू है तो उसकी आधा-आधा घंटे के बाद आप लीजिए, साथ में और भी चीज़ चलेंगी। डेंगू तो बहुत ही खतरनाक बुखार रहता है, तो नारियल पानी है, फिर तो डीआईपी डाइट वगैरह है, तो साथ में काढ़ा भी। हाँ, तो इसी तरह है लेकिन थोड़ा 1 घंटे के बाद सेवन कीजिए। जैसे मुझे नॉर्मली आता तो दिन में 3 बार ले लेती हूँ। जैसे दवा खाते हैं ना सुबह, दोपहर, शाम, तो इसी तरह मैं काढ़ा पी लेती हूँ सुबह, दोपहर, शाम। तो मेरा तो बुखार कैसा भी बुखार मेरा तो उतर जाता है बुखार। जी, बिल्कुल। बॉडी भी तो अंदर से अभी आप अच्छा। जी, तो ये जो जादुई काढ़ा जो आपने परीक्षित भी किया है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इसकी जर्नी भी कि आपको इसके बारे में सबसे पहले कैसे पता चला? कहाँ से आपने सीखा ये जादुई काढ़ा? जी, जी, ज़रूर बताऊँगी। ये तो है कि हम डॉक्टर बीआरसी सर को फ़ॉलो करते हैं। मेरे हस्बैंड सबसे पहले वो फ़ॉलो करते थे, देखा करते थे। उनको कभी भी बीमार हो जाए या पेट में कुछ हो जाए तो कच्ची सब्जियाँ लेकर आते थे वो खाने के लिए, गाजर, मूली। तो मैं बोलती क्या ये सब्ज़ी क्यों लेकर आते? शुरू-शुरू में शादी हुई थी, कह रहे नहीं ये खाना चाहिए तो आप भी खाया करो हिना। मैंने कहा नहीं मैं से ये सब नहीं खा सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे बताया कि आप इनको सुना कीजिए। मैंने कहा क्या कौन है ये? मैं सिर्फ़ नहीं सुनती थी उनकी बात को, लेकिन जब मेरी खुद की तबीयत थोड़ी-सी ऐसी रहने लगी, पेट थोड़ा गड़बड़ाने करने लगा, मतलब सही नहीं रहने लगी, तो मैं सिर्फ़ डॉक्टर बीआरसी को सुनती थी। मैं करती कुछ नहीं थी, सिर्फ़ सुनती थी उनको। सुनने के बाद उनके कुछ प्रोटोकॉल फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता फ़ॉलो किए। तो एक दिन देखा कि आप वहाँ पे हैं, आपने उनका इंटरव्यू लिया, तो उनके माध्यम से पता चला कि आपका जो ग्लोबी न्यूज़ करके चैनल है, तो वो मैंने झट से सब्सक्राइब कर एक ट्रस्ट बनता है ना इंसान का। कि डॉक्टर बीआरसी हैं, ट्रस्ट है भैया उनके ऊपर, तो उनसे जो लोग जुड़े हैं उनके ऊपर ट्रस्ट है, फिर आपसे जो लोग जुड़े हैं उनके ऊपर ट्रस्ट है। तो इसी तरह से आपने एक बार कोई वीडियो बनाया था तो आपको शायद उस टाइम डेंगू था। आपने कहा था कि मुझे डेंगू है, मैं हर तरह का हाँ। इलाज कर चुका हूँ और मैं जो हूँ मेरा बुखार नहीं उतर रहा, उतरता है लेकिन फिर से आ जाता है। तो फिर आपने कहा था कि गोविंद बिंद भैया ने मुझे ये काढ़ा बताया है। तो मैं तो हूँ, मैं ऐसा नहीं कि सुनने के बाद छोड़ दूँ, मैं तो बीमार भी नहीं थी, मैंने आपका वीडियो देखा, झट से अपने हस्बैंड को बोला कि ये सामान ला के दीजिए मुझे, कह रही क्या करोगी? मैं क्या मुझे कुछ काम है। तो मैं फिर सोच रही थी अगर मुझे कभी का बुखार अगर आया तो मैं काढ़ा बनाऊंगी। तो यकीन जानिए आपका वीडियो देखकर इतना ट्रस्ट होता है ना इंसान दूसरे के ऊपर। आपका वीडियो देख के जब मुझे तबीयत मेरी खराब हुई तो मैंने झट से वो काढ़ा बना के पिया ना, तो मतलब मुझे यकीन नहीं आया कि मतलब इतना जल्दी बुखार उतर सकता है इससे। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं लगातार जो हूँ वही काढ़ा पीती हूँ। ये है जर्नी। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे सही याद दिला दिया आपने अभी। मुझे भी जब जब डेंगू बताया था तो नॉर्मली डायग्नोज़ करवाया था मैंने चेक करने के लिए क्योंकि बुखार कई दिन से आ जी, रहा था। तो अब वो नॉर्मली जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर भी रहते हैं 2 तो उन्होंने बस वही कहा कि अब सुमित जी देखिए प्लेटलेट काफ़ी कम हो गई हैं, आप जो है वो जी, ड्रिप वगैरह लगवा लो। तो फिर मैंने सोचा भाई चलिए वो बात की बात है पहले काढ़ा कर लेते हैं। वो गोविंद भैया से मैंने सीखा था मतलब मैंने जो सीखा था वो गोविंद भैया से सीखा। तो फिर गोविंद भैया जी, के माध्यम से मैंने अपना किया तो मुझे खुद 24 घंटे मतलब अगर ड्रिप वगैरह भी लगाते हैं, कुछ अलग एलोपैथिक भी लेते हैं, तो कहते हैं कि एलोपैथिक वैसे काफ़ी फ़ास्ट करता है, लेकिन फिर भी जी, उसमें कम जी, से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं व्यक्ति को थोड़ा बहुत रिकवर होने में। वो भी जी, जी, टेम्परेरी होते हैं खैर, लेकिन उस काढ़े ने देखा कि अगले दिन से ही मतलब जो बॉडी में पेन था और जो प्लेटलेट वगैरह सारी चीज़ें थी, वो 24 घंटे के अंदर जब वो बढ़ी, तभी मुझे अच्छा लगा कि मैंने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे हो सकता है और भी हमारी माता-बहनें हैं या भाई हैं, जो उन्होंने भी अप्लाई किया होगा। तो ख़ैर तो अच्छा आप भी देखिए ये तो एक उदाहरण है कि बुखार के लिए एक काढ़ा जो कि परीक्षित मैंने साझा किया और अब आपने भी इस वीडियो के माध्यम से किया है। जी, लेकिन जी, फिर भी आम जनता में चूँकि ख़ासकर माताओं, बहनों की बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि वो रसोई चिकित्सा के प्रति काफ़ी जागरूक हों। लेकिन आप जैसे जी। बहुत कम ही बहनें होती हैं, जो जागरूक के नाम पर मतलब इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे में अगर इस वीडियो को जो हमारी माता-बहनें देख रही हैं ख़ासकर, उन सभी के लिए कोई ख़ास संदेश आपकी तरफ से? मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अंग्रेज़ी दवाइयों से जितना हो दूर रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए और ऐसी कोई सर्दी, ज़ुकाम, बुखार कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जो हम डॉक्टर के पास जाके उसको ठीक करें। बल्कि उल्टा होता है, वहाँ जाके हमें और बीमारियाँ मिलती हैं गिफ्ट में। तो अपने घर में रसोई में थोड़ा झाँक कर देखिए, थोड़ा-सा नॉलेज को गेन कीजिए।
हर चीज़ नॉलेज है तभी आगे इंसान बढ़ सकता है। तो जो है घरेलू जो काढ़े हैं बहुत कारआमद हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े-लिखे लोग नहीं, वो वही लोगों की एक सोच ये भी रहती है कि अरे मतलब जो एजुकेटेड नहीं है वही लोग ये सब इस्तेमाल करते हैं, या जो गाँव देहात के लोग हैं, ऐसा नहीं है। आजकल सब लोग आयुर्वेदिक की तरफ आ रहे हैं, घरेलू चिकित्सा की तरफ आ रहे हैं। तो पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा आ रहे हैं। जब वो थक जाते हैं ना अंग्रेज़ी दवाई खा-खा के, तो वो लौटते हैं इसकी तरफ कि शायद हमें यहाँ से कुछ आराम मिले। तो अपने आप को बचाइए, समृद्ध रहिए, बस ये सबको माता-बहनों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोग जागरूक ज़रूर होंगे और वो एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से जो बुखार का हमने जानकारी साझा करनी थी, तो उसका वो लाभ भी उठाएँगे और अन्य विषयों पर भी या अन्य बीमारियों को लेकर के भी हम फ्यूचर में आपको जागरूक करने का प्रयास करेंगे ताकि आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएँ। तो इस वीडियो में फिलहाल सभी दर्शकों का बने रहने के लिए और हिना जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।